नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आपका स्वागत है। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है, वो ये कि ट्रंप ने कहा है कि तेहरान खाली कर दें और सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट लिखा है और पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये जो ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था, जिस पर मैंने कहा था। भाषा को समझिए, जो टोन है उसको समझिए। हिंदी है, हालाँकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी किया, लेकिन एग्ज़ैक्ट टोन एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पे है। ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए था, जिस पर मैंने कहा था, यह कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, मैंने इसे बार-बार कहा है और सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करने का फैसला मूर्खता से भरा हुआ है। इस पूरे बयान में देखिए साफ-साफ दिख रहा है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वो करूं। न्यूक्लियर डील पे साइन करना आप धमकी देकर के साइन करवाना चाहते हो, तो क्या ईरान की अपनी संप्रभुता है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान स्वतंत्र देश है या नहीं है? ईरान क्या ट्रंप का गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है? और क्या ईरान को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? ये सारे सवाल आते हैं। और जबकि दुनिया के कई देश हैं जिनके पास परमाणु बम हैं, तो परमाणु हथियार को रोकने की अगर मुहिम शुरू करनी थी, तो आप सब पहले जो सबसे ताकतवर देश होता है, वो पहले हथियार डालता है। अमेरिका ने कभी ये किया नहीं। अमेरिका चाहता है बाकी सब उसके नीचे दब कर रहे हैं। और यही जो है ईरान ने एक तरह से कहिए चैलेंज किया है। इस बीच जो है इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। पहले भी आपके पास खबर होगी कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने सबसे पहले यही तय किया था कि खामेनेई को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने या कहिए ट्रंप ने इससे रोक दिया था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पहले साइन करे। तो जो अप्रसार संधि है, परमाणु बम न बनाने की जो न्यूक्लियर डील है, उसको साइन करने का दबाव है एक तरह से इसके लिए। और दुनिया में अगर अगर अमेरिका अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे जाना जाता है, तो और हर जगह कहा जाता है, इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, और जिन देशों में डेमोक्रेसी है, वहाँ डेमोक्रेसी कैसे बची रहे और डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अमेरिका काम करता है। लेकिन पिछले कुछ दशक से ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका डेमोक्रेसी की आड़ में दूसरे देशों की सत्ता को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और देखिए वो आगे कहते हैं, जो नेतन्याहू है, वो एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है और कहा है कि ये मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम है। हिटलर से तुलना की है खामेनेई की और उनकी परमाणु टीम। इजरायली पीएम ने कहा कि ईरानी नेता खामेनेई के मारे जाने से संघर्ष बढ़ेगा नहीं, बल्कि संघर्ष खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो युद्ध भड़क सकता है, बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, बेंजामिन ने आगे कहा कि ये फर्जी वार्ता जारी रखना चाहते हैं, जिसमें वो झूठ बोलते हैं, ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, धोखा देते हैं और अमेरिका को फंसाते हैं। देखिए, हमारे पास इस बारे में बहुत ठोस जानकारी है। पेगासस जो है यहीं का है। इजराइल का यही पेगासस के बारे में कहा जाता है कि पेगासस जो है, भारत में भी इस पर बड़ी राजनीति हुई थी कि पेगासस को अगर सेट कर दिया जाए तो किसी की भी जानकारी ली जा सकती है, पल पल की जानकारी ली सकती है। तो क्या ईरान में भी पेगासस काम कर रहा है, ये सवाल है। और अगर काम कर रहा है तो किसी देश की संप्रभुता में यह हस्तक्षेप है और इजराइल को बाकी जो देश हैं, जो निजता का, स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उनको इस पर टोकना चाहिए। उसके बाद नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, मतलब ईरान सिर्फ उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि हम
उनके दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, आपके दुश्मन से भी लड़ रहा है, मतलब ईरान सबका दुश्मन है। वे नारे लगाते हैं इजराइल की मौत, अमेरिका की मौत, और ये जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकता है। सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है ईरान, हमारे अरब पड़ोसियों के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए भी खतरा है ईरान। ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी है, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अगारची, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन से केवल एक फोन कॉल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शांत करने के लिए काफी है। यानी जो सब लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो अमेरिका के सह पर कर रहा है, ट्रंप की सह पर कर रहा है, वो इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है, जो हमें इजराइल हमला कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका है। और अब्बास अगारची ने अरागजी, क्षमा करिएगा गलत नाम बोल देता हूँ मैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागजी ने कहा कि यह एक कॉल न केवल संघर्ष रोक सकती है बल्कि कूटनीति की वापसी का रास्ता भी खोल सकती है। और इस बीच ये भी खबर आई कि जो ईरान है उसने युद्ध विराम के लिए कतर, सऊदी अरब और ओमान से अपील की है, और ये कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क करें और कहें कि इजराइल पर दबाव बनाए और तुरंत संघर्ष विराम हो। लेकिन साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल की आक्रामकता इसी तरह बनी रहती तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी ईरान जो है वो भी झुकने को तैयार नहीं है, और झुकना भी नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हर किसी की अपनी संप्रभुता है। इस बीच खबर ये भी आई कि रात भर ईरान ने इजराइल पर हमला किया और बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच जो है एक और खबर आ रही है कि जो दैनिक भास्कर ने कहा है कि इजरायली राजदूत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इजराइल के राजदूत हैं एचियल लीटर। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ही फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के काबिल है। अमेरिका के पास ऐसा बम है जो इतनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान के कोम शहर के पास पहाड़ों के नीचे गहराई में बना हुआ है। इसमें एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जो यूरेनियम के को शुद्ध करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर 90% तक अगर शुद्धता के आप करीब पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आप जो है परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। और जो वहां पे फोर्डो न्यूक्लियर है, यहाँ पे हमला करने की कोशिश इजराइल ने की लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। और ये बताया जाता है कि दुनिया में केवल अमेरिका ही है जिसके पास वो बमवर्षक विमान है जो ईरान के उस फोर्डो न्यूक्लियर साइट तक हमला कर सकता है। तो यानी अमेरिका को उसके लिए आगे आना पड़ेगा, और अगर अमेरिका उसमें कूदता है इस लड़ाई में तो क्या होगा ये अपने आप में। हालांकि जिस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने ने कहा है, उसमें ये भी है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है वार में कूदने की। ये ट्रंप ने अब तक जो काम किया है वो तो आए थे कि हम युद्ध रुकवाएंगे हर जगह, लेकिन युद्ध को अगर वो बढ़ावा दे रहे हैं तो ये ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति है, जिस तरह का व्यक्तित्व दिखाई पड़ा है, उसमें ये है कि वो स्टेबल नहीं रहते। उनकी बातों में जो है बार बार जो है वो गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती, और वो लगता है कि एक जो है दादा की तरह बिहेव करना चाहते हैं, लेकिन कोई जब तन जाता है तो वो झुक भी जाते हैं। और जो टैरिफ वॉर हुआ उसमें तो साफ साफ दिखाई पड़ा कि चीन नहीं झुका, तो फाइनली जो है खुद ट्रंप झुकते चले गए। इस बीच जो है आपको पता है कनाडा में G7 की बैठक चल रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के अभी कोई बात बहुत सामने नहीं आई है, लेकिन G7 के देशों ने भी, या वहाँ जो अध्यक्ष पहुंचे हैं, उन सब तमाम लोगों ने इजराइल ईरान संकट पर चिंता जताई और एक साझा बयान जारी किया है। और साझा बयान में उन्होंने ईरान से तनाव कम करने की अपील की। अटैक किया इजराइल ने,
तनाव कम करने के लिए ईरान से कह रहे हैं। ये देखिए, ये पक्षपात इसी को कहते हैं। साथ ही वो क्या कह रहे हैं उससे अभी समझ में आएगा। साथ ही उन्होंने कहा, बयान में कहा गया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तो इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और ईरान को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है। G7 के नेताओं ने कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अमेरिका के पास क्यों होना चाहिए? G7 के देशों के पास क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान के पास क्यों होना चाहिए? और बयान में ये भी कहा गया, जो संयुक्त बयान है उसमें, कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के लिए किसी भी कोशिश में गाजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बयान आया है। और ताकि इस पूरे मामले में शांति की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात संयुक्त बयान में है। गाजा पट्टी में अगर सीज फायर होता है तो उसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ईरान और इजरायल का युद्ध जो है उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि आप इजरायल पे दबाव बनाइए कि फालतू की गुंडागर्दी न करें। उसके अलावा देखिए, ये जो मुस्लिम देश हैं, हम तमाम लोग कहते रहे कि ये मुस्लिम देश खामोश क्यों है, क्योंकि ये जो मामला है इजरायल और फिलिस्तीन का, वो धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है। और 21 मुस्लिम देशों ने ईरान पर इजरायली हमलों की आलोचना की है और कहा है कि इस बढ़ते तनाव को तुरंत रोका जाना चाहिए। इसमें ये जो 21 देशों का ग्रुप है उसमें अल्जीरिया है, बहरीन है, ब्रुनेई है, चाड है, कोमोरोस है, जिबूती है, मिस्र है, गाम्बिया है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लीबिया है, मॉरिटानिया है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, सूडान है, सोमालिया है, तुर्की है और यूएई भी है। इन तमाम देशों ने उस जो मुस्लिम देश है ये 21, इन लोगों ने साइन किया है, एक हस्ताक्षर किया है एक बयान पर। उसमें उस बयान में कहा है कि मिस्र के नेतृत्व वाले, इसको लीड किया है मिस्र ने, और मिस्र के नेतृत्व वाले इस ग्रुप ने कहा कि परमाणु हथियारों को लेकर किसी भी देश के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। सही बात है। इस ग्रुप ने कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट को परमाणु हथियारों से मुक्त किया जाना चाहिए। उसमें इजराइल भी आता है और यह बात खास तौर पर इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा गया। इजराइल ने घोषणा नहीं की, इजराइल ने साइन भी नहीं किया, और इजराइल परमाणु हथियार बना चुका है या बना रहा है ये अब तक किसी को पता नहीं। तो ये अपने आप में बात है। ग्रुप ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात की जा रही है, क्या वो हो सकता है? ये है। हालांकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ट्रंप विवेकवान व्यक्ति नहीं मुझे लगते हैं। ट्रंप ऐसा भी नहीं लगता कि वो व्यापारी आदमी है। वो हिटलर की तरह भी सनकी नहीं है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए। उनके वो अब तक जो मुझे दिखाई पड़ा उसमें ये लगता है कि ट्रंप जो है धमका करके, डरा करके, उलझा करके आपको अपने आगे झुकाना चाहते हैं। आप उनको नमस्ते कर लीजिए तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो अहंकार से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके पास कुछ नहीं है, अहंकार है। और अहंकार किस बात का है? कि वो राष्ट्रपति है अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। लेकिन जब आप नेशन फर्स्ट बोलते हो ना, नेशन फर्स्ट, तो इससे पता चलता है कि आपका विवेक जो है उस पर कीचड़ गिरा हुआ है। नेशन फर्स्ट कुछ होता नहीं। पूरी दुनिया जो है मिलकर के आगे बढ़ रही है। हाँ, अपने देश के लिए सोचिए आप, लेकिन अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए या अहंकार बढ़ाने के लिए आपके साथी देशों को रौंद दीजिए, ये नेशन फर्स्ट नहीं हो सकता। और अमेरिका की अब तक की रणनीति जो है, जो ट्रंप की है, वो यही है। और इन देशों ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए समझौते यानी एनपीटी में शामिल होने की अपील की। तो जाहिर इसमें ये अपील जो है ईरान से भी है। तो अमेरिका, अभी इसमें देखिए इस तरह के जो बयान आते हैं उसमें डबल गेम दिखाई पड़ता है। समझ में नहीं आता है कि किसकी तरफ से। लेकिन ये एक बीच बचाव का रास्ता भी है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ताकतवर है, तो सीधे सीधे तो कोई भी देश भिड़ना नहीं चाहेगा। ईरान भिड़ गया दूसरी बात है, लेकिन आसान नहीं है लड़ाई। और जब भी लड़ाई होती है तो जो भी देश लड़ रहे होते हैं सबका नुकसान होता है। हार जीत
अंधायुग प्ले जो है इसमें बड़ा फेमस प्ले है धर्मवीर भारती जी का। तो ये जो है अभी तक की खबर ये है। धन्यवाद आप तमाम साथियों का। फिर हम बात करेंगे रात की चौपाल में भी, और बीच में कुछ खबर आएगी तो हम चर्चा करेंगे उस पर। कुछ वीडियोज भी लगा रहे हैं, रात में जो नहीं देख पाते हैं वो टुकड़ों में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।